आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 5वां। चैप्टर का नाम क्या है? रोज। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? आज्ञा का वास्तविक नाम क्या था? आज्ञा जी का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है? आज्ञा जी की कहानी रोज की मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र इसमें कौन है? तो इसका मुख्य पात्र जो है वह मालती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी किस प्रकार की कहानी है? रोज कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार की कहानी है? तो गृहिणी की मानसिक दशा। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला जा रहा है? आज्ञा जी को किस प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मालती का जीवन किस रोग के समान प्रतीत है? किस रोग के समान प्रतीत है? तो किस रोग के समान प्रतीत है? तो गैंग्रीन। आज्ञा जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? आज्ञा जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी के लेखक ने मालती को क्या कहा? क्या कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सखी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मालती का बच्चा किस प्रकार था? मालती का जो बच्चा था वह किस प्रकार था? तो दुर्बल और बीमार था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में मालती के जीवन की स्थिति को किससे जोड़ा गया है? किससे जोड़ा गया है? तो किससे जोड़ा गया है? तो ऊब और उदासी से इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? मालती किस प्रकार के वातावरण में रहती थी? मालती किस प्रकार के वातावरण में रहती थी? तो सफेद। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कहानी रोज में मालती का पति कौन था? मालती का पति कौन था? तो कौन था? तो महेश्वर। अगला 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मालती का पति किस पेशे से जुड़ा था? किस पेशे से जुड़ा था? तो डॉक्टर। मालती के पति। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कहानी रोज में मालती के जीवन की निराशा का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? तो अकेलापन और ऊब। अगला 15 में क्या बोला जा रहा है? रोज में मालती का मुख्य कर्तव्य क्या था? मुख्य कर्तव्य क्या था? तो क्या था? तो बच्चे और घर की देखभाल करना। अगला 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में लेखक मालती को कैसे महसूस करता है? कैसे महसूस करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदास और निराश। आज्ञा ने मालती की स्थिति को किस प्रकार से व्यक्त किया? किस प्रकार से व्यक्त किया? तो एक उबाऊ और यांत्रिक जीवन जीने वाली महिला। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मालती का बच्चा अक्सर क्या करता रहता था? क्या करता रहता था? तो क्या करता रहता था? रोता या सोता रहता था। अगला 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में महेश्वर का जीवन कैसा था? महेश्वर का जो जीवन था वह कैसा था? तो यांत्रिक और नीरस। मालती के घर में कौन सा वातावरण देखा गया? कौन सा वातावरण देखा गया? तो अकेलापन और ऊब का देखा गया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है?
रोज कहानी का शीर्षक किस बात का प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? तो रोज की ऊब और यांत्रिक जीवन। यांत्रिक जीवन। अगला 22 में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में मालती किससे दूर महसूस करती थी? तो किससे दूर महसूस करती थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अपने पति से। अगला 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लेखक ने मालती के घर के वातावरण को कैसे महसूस किया? कैसे महसूस किया? तो कैसे महसूस किया था? तो सपित और उदास होकर। और 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? महेश्वर अपने काम के प्रति कैसा था? काम के प्रति कैसा था? तो कैसा था? तो निष्ठावान था। अगला 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में लेखक किस तरह का जीवन दिखाने का प्रयास करता है? किस तरह जीवन दिखाने का प्रयास करता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीरस और यांत्रिक। अगला 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मालती की दिनचर्या कैसी थी? मालती की जो दिनचर्या थी वह कैसी थी? तो कैसी थी? तो रोजमर्रा की एक जैसी। 27 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में कौन सा रोग मुख्य रूप से उल्लेखित है? मुख्य रूप से उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैंग्रीन। अगला 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मालती के जीवन की उदासी किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी हुई है? तो पति की अनुपस्थिति से। अगला 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लेखक ने मालती को किस दृष्टि से देखा? किस दृष्टि से देखा? तो उबाऊ और उदास के दृष्टि से यह देखा था। अगला 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में लेखक और मालती के संबंध किस प्रकार के थे? किस प्रकार के थे? तो किस प्रकार के थे? तो मित्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में मालती का जीवन किस प्रकार के जीवन का उदाहरण है? किस प्रकार के जीवन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यांत्रिक और उबाऊ। रोज कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश क्या है? क्या है? तो जीवन की निरसता और ऊब से मुक्त होना। अगला 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मालती के पति महेश्वर का जीवन कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है? तो उबाऊ और व्यस्त। अगला 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लेखक ने मालती के जीवन को किस शब्द से परिभाषित किया? किस शब्द से परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदास और यांत्रिक। मालती का बच्चा किस स्थिति में था? किस स्थिति में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमज़ोर और बीमार की स्थिति में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में मालती का जीवन किस प्रकार प्रतीत है? किस प्रकार से यह प्रतीत है? तो किस प्रकार से प्रतीत है? तो यांत्रिक जीवन का। अगला 37 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी के लेखक किस प्रकार के जीवन की आलोचना करता है? किस प्रकार के जीवन की आलोचना करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊब और यांत्रिक जीवन। रोज कहानी में लेखक मालती के जीवन को किस प्रकार से देखता है? किस प्रकार से देखता है? तो किस प्रकार से देखता है? तो ऊब और उदासी से भरा। अगला 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभाव क्या था? सबसे बड़ा अभाव क्या था? तो क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम और साहचर्य का। 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में लेखक किस समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है? तो किस समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरसता और ऊब। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है? रोज कहानी में मालती की प्राथमिक चिंता क्या थी? प्राथमिक चिंता क्या थी? क्या थी? तो अपने बच्चे की देखभाल।
अगला क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है, रोज कहानी किस वर्ग की समस्या को उजागर करती है? उजागर करती है तो मध्यम वर्ग की। मालती का विवाह किससे हुआ था? मालती का जो विवाह हुआ था वह किससे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक डॉक्टर से हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है, मालती के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो एकाकीपन और ऊब। अगला 45 नंबर में क्या बोला जा रहा है, रोज कहानी किस तरह के जीवन की ओर इशारा करती है? इशारा करती है तो नीरस और यांत्रिक जीवन की तरह। रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है? तो घरेलू नारी का एकांकी जीवन। अगला 47 नंबर में क्या बोला जा रहा है, लेखक ने रोज कहानी में मालती के जीवन को किस रूप में दर्शाया है? किस रूप में दर्शाया है? तो ऊब और एकाकीपन के प्रतीक। मालती का जीवन किस प्रकार का है? मालती का जीवन किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक उबाऊ। अगला 49 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मालती के घर का वातावरण किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? तो सफेद और उदास था। रोज कहानी के अनुसार मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभाव क्या था? सबसे बड़ा अभाव क्या था? तो प्रेम और साहचर्य का। किसका अभाव था? तो प्रेम और साहचर्य का।